मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़ी डुमरपाली, रावर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं निवेदन करता हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। तभी हर रोज का नोटिफिकेशन जो नए नए वीडियो डालते हैं उसका सूचना सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहेगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझे, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है, परिमार्जन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है। हर सोमवार को अखंड मौन साधना व्रत रहती है, इसलिए एक दिन पहले हम लोग वीडियो तैयार करके आप लोगों तक प्रेषित करते हैं और मार्गदर्शन के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं ताकि आने वाले भविष्य ऊंचे से ऊंचा शिखर तक पहुंच सके और आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार होता है। मित्रों, दृश्य से परे जो विचार है, भावना है, उसका जो एक अद्भुत शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, उसको समझना और ये जो दुनिया है उसी में रह करके आगे बढ़ना व्यक्ति का मूलभूत अवधारणा है। अगर हम इन विचारों पर और इस जो विलक्षण शक्ति है उस पर विचार मंथन करें और आगे भविष्य को देखें तो जितने भी संसार दिखाई दे रहे हैं ये सब क्षणिक आनंद है, क्षण भर के सुख देते हैं और अपने मूलभूत तत्व में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार नाशवान है। जितने भी हमारे दो चक्षु से, नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं ये सब क्षणिक सुख है। इसमें व्यक्ति निमग्न रहता है। इन्हीं भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति अपने अमूल्य जीवन रूपी समय का व्यर्थ बर्बाद कर देता है। अगर दृश्य से जो बाहर है, परे है, उन विचारों की जो विलक्षण है, शक्ति है, वो इसी दुनिया में व्यवस्थित है। अगर हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को परिमार्जन करते हैं और अंतःकरण के पट को खोलते हैं तभी वह प्रतिबिंबित होता है। जब तक उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है तब तक हम अंधकार में भटकते ही रहते हैं और जीवन रूपी समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मित्रों, जो दिखाई दे रहा है वो हमारे अंतःकरण के विचार हैं। जो विचार हैं वही इस दुनिया में परिलक्षित होते हैं और वही चीज दिखाई देते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हम देखने के साथ साथ में अपने विचारों की जो प्रतिच्छाया होती है उसको अनुभव करते हैं। अपने अंदर से एक बुद्धि, विचार, भावना प्रस्फुटित होती है और उसी के आधार पर परिवेश जो है विनिवेश होता है, जिसके माध्यम से हम इन संपदाओं को, इन विभूतियों को, जो भौतिक जगत में जितने भी संसाधन हैं उन्हीं में लिपटे रहते हैं और उन्हीं में भटकते रहते हैं और अपने जो विचार तत्व है उसका संशोधन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो दिखाई दे रहा है उनसे बाहर अपने विचारों को उत्कृष्ट भावों के साथ में जोड़ करके देखें और ये जो विचार है इसकी जो विलक्षण शक्ति है
वो इस दुनिया में भरा पड़ा है। हम इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आत्म तत्व की अभिवृद्धि करें और भविष्य को सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित रूप से, अनुशासन के साथ में पालन करें। तब जीवन की वास्तविक अनुभूति होगी और समय का भी सदुपयोग होगा और जो विचार के विलक्षण शक्ति है वो भी हमें अवलंबित होगा। जब तक हम अपने आप का, खुद का अन्वेषण करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम निकृष्ट भावनाओं के साथ में ही जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। अन्यथा इस भौतिकवादी मायावी प्रपंच में उलझकर व्यक्ति मकड़ी की तरह जाल में फंसा रहता है और उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सब माया है। माया, ये जो पृथ्वी है, माया से इन 5 जो महाभूत हैं उनसे जल रही है। और अगर इन माया रूपी अग्नि से बाहर होना है, जलने से अपने आप को बचाना है, तो फिर अपने भावनाओं को, विचारों को वैकल्पिक साधनों से जोड़ना पड़ेगा। जो अपने अंदर सोया हुआ दैव शक्ति है उसको जगाना पड़ेगा, विचारों में संशोधन करना पड़ेगा, बुद्धि का परिमार्जन करना पड़ेगा और भावनाओं के साथ में हर प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी जो विलक्षण शक्ति है, जो दुनिया दिखाई दे रही है, उसका वास्तविक तत्वबोध होगा। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए और जो व्यक्ति का अपना मूलभूत अवधारणा है उसको जानने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं या उनके बताए हुए निर्देशों पर अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं, तो देखेंगे कि इस संसार में जितने भी विलक्षण शक्ति है, इस दुनिया में जितना भी भरा पड़ा है, वो सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों,
देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, जो महत्वपूर्ण है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, दृश्य से परे विचारों की विलक्षण दुनिया। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जिन विचारों का आह्वान किया जाएगा उसी के अनुरूप विचार जगत से अनुदान मिलेगा। इन दिनों सर्वत्र बोलबाला निषेधात्मक विध्वंसक विचारों का हो रहा है। फलस्वरूप सूक्ष्म विचार जगत न केवल उसी के अनुरूप प्रेरणाएं संप्रेषित कर रहा है, वरन बारंबार ध्वंस की आवृत्ति पाकर अपने उस स्तर को मजबूत बना रहा है। यह संकट दूर होने के स्थान पर और भी घनीभूत होता जा रहा है। उसे परिपोषण मानवीय चिंतन द्वारा विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से सतत मिल भी रहा है। ये परिस्थितियां उलट भी सकती हैं यदि सामूहिक चिंतन को मोड़ा मरोड़ा जा सके। मित्रों, विचारों के आधार पर ही मानवीय व्यक्तित्व बनता है, तदनुरूप आचरण प्रस्तुत होता है। मूलतः मानव दैवी सत्ता का अंश है। प्रकृति आसुरी तत्वों से युक्त है। सत्ता में दोनों का ही अंश एवं प्रभाव है। जिसका पलड़ा भारी होगा उधर ही मनुष्य का रुझान होगा, उसी के विचारों का चिंतन होगा तथा विचार जगत से भी उसी अनुरूप आदान प्रदान चलेगा। वस्तुतः मानव की संकल्प शक्ति में गजब का बल है। वह पतन की ओर ढकेलने वाले मन मस्तिष्क पर छाए निषेधात्मक विचारों के परिकर को एक झटके से तोड़ सकती है। यह संभव हो सके तो विचार जगत से श्रेष्ठ विचारों के आदान प्रदान का अविराम क्रम आरंभ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो पदार्थ जगत से भी कर्तलगत कर सकना संभव नहीं हो सका है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।